हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आर्मी पब्लिक स्कूल के एडमिट कार्ड का। आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म 8000 अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज निकली थी, बट वो कंफर्म नहीं था कि 8000 ही है। बट कई सारे जो भी है कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, लाखों में फॉर्म भरा गया है। और जो इन्होंने डेट दी थी एग्जामिनेशन की आर्मी पब्लिक स्कूल वालों ने, वो 21 से 22 के बीच में दिया था कि 21 से 22 नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 4 नवंबर। बट वो डेट अप्रॉक्सीमेटली डेट था, वो भी कंफर्म नहीं था, वो उसके नियर अराउंड में आता। बट आज 10 नवंबर है। अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम देखते हैं तो उन्होंने आज की ही डेट दी थी कि आज के दिन आप जाके अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या है, पूरा मैं ढंग से आपको बताऊंगा। बट उसके पहले देख लेते हैं कि जो ये फॉर्म निकला था आर्मी पब्लिक स्कूल का, ये पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इन तीनों के लिए निकला था। और जो टोटल वैकेंसीज थी वो 8000 के अराउंड में थी, बट वो अप्रॉक्सीमेट थी, वो कंफर्म नहीं था। तो ये टोटल फॉर्म निकला था, ये इनका टेबल ऑफ कंटेंट जो था आर्मी पब्लिक स्कूल का, ये सारी चीज़ें इसमें भी दी गई हैं, अब देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो 21st या 22 नवंबर को होगा। बट जो फॉर्म का डेट था, फॉर्म का जो रिलीज़ डेट था वो 1 अक्टूबर से था, और जो लास्ट डेट था वो 20 अक्टूबर था। हालांकि वो 20 को ही ख़त्म हो गया था, ये थोड़ा बेस्ट था इनका। बाकी चीज़ें तो इनकी हमें लेट ही होती जा रही है। अगर हम बात करें इनका, जैसे हमने भी नोटिफिकेशन रिलीज़ डेट की बात की, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था नोटिफिकेशन रिलीज़ डेट 1 अक्टूबर है। और जो क्लोजिंग डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो 20 अक्टूबर। बट जो इनकी टेंटेटिव डेट थी कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो टेंटेटिव डेट थी 4 नवंबर की। बट हालांकि चला गया, कुछ नहीं हुआ। 10 नवंबर को ही अभी बोला गया था, बट आज भी नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम्स जो टीजीटी पीजीटी पीआरटी का था वो 21 एंड 22 नवंबर को था। ये 2 दिन इसलिए है क्योंकि जो पीआरटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका पेपर तो एक ही दिन हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने पेपर पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए किया है, तो पार्ट बी का जो एग्ज़ाम है वो 22 नवंबर को भी होगा। बट अभी अगर एडमिट कार्ड ही लेट आ रहा तो मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि जो एग्ज़ाम होगा वो इसी दिन होगा। ऑब्वियसली इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में चेंजेस होंगे तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट भी लेट ही आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये टोटल था। बाकी वैकेंसीज़ का मैंने आपको बताया था कि 8000 के आसपास की वैकेंसीज़ थी। तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेट है, ये भी कंफर्म इन्होंने भी नहीं बोला है कि आपको इतनी ही वैकेंसीज़ है, हम लोग आपको 8000 टीचर्स तैयार करेंगे। तो ये रहा। बाकी ये कई सारे अभी कई सारी जगह एग्ज़ाम्स होंगे, वो आप हालांकि इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते तो मैं भी दिखा पाऊँगा। बाकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी पीजीटी की वो 9300 से 34800 तक होगी, और ग्रेड पे 4800 होगा अलग से। और टीजीटी का वही 9300 टू 34800, और इनका जो होगा ग्रेड पे वो होगा 4600। बाकी जो 80% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स इनका। और अगर एचआरए की बात करें तो इसमें है 50% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स। हालांकि ये पूरा गवर्नमेंट नहीं है, ये चीज़ यहीं पे कंफर्म हो गई। और जो लोग इसको गवर्नमेंट समझ के कर रहे थे तो ये गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है एक तरीके से। इसके हैं बहुत सारे, इसके ब्रांचेस हैं 130 प्लस इसके ब्रांचेस हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के। बट ये प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों है मैं इसका भी एक रीज़न आपको बताऊँगा। अब बाकी देख लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या थी। एज लिमिट जो थी वो थी फ्रेशर कैंडिडेट्स जो थे, जिन्होंने अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है पढ़ाने का, उन्होंने सिर्फ बीएड किया है या डिप्लोमा करके ग्रेजुएशन किया है, तो उनकी जो एज है वो 40 ईयर्स तक की एज चलेगी। और एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उनकी 57 ईयर्स तक की है। और इन द केस ऑफ दिल्ली 40 ईयर्स, अगर वो 40 साल से दिल्ली में रह रहे तो ये इनका पूरा था। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो इसमें सीटेट का कोई इन्होंने वैल्यू रखा ही नहीं था। सीटेट के बदले इन्होंने आपको ग्रेजुएशन डाल दिया था। जैसे आप देख सकते हैं पीआरटी के लिए था ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, बीएड या डीएलएड आपने कर रखा है तो आपको 50% वहाँ भी होना चाहिए। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी सेम वही चीज़ था कि पोस्ट पीजीटी के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन थी और बीएड था, और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और बीएड, ये दो चीज़ें थी।
तो हालांकि काफ़ी लोगों ने भरा है फॉर्म। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं इसका, जो सबसे मेन है, जिस वजह से मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है। आपने फॉर्म भरा, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। ये APSCSB.in जो इनका है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल की। आप गूगल पे सिंपली डालेंगे तो आपको वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब जो मुद्दे की बात है मैं आपको वो बताता हूँ। और मुद्दे की बात ये है कि ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप, हालांकि आपने 500 प्लस में आपने टैक्स भी पे किए हैं, अपनी एग्ज़ामिनेशन आपने जब ये फॉर्म भरा था उस फॉर्म की फ़ीस के लिए। उसके बाद अगर आप कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अगर आप यहाँ से बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए आप, only registered and paid of exam those candidates will be able to download old question paper। यानी कि जिन्होंने जो रजिस्टर्ड है और जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर दिया है, सिर्फ वही इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को। और ये क्वेश्चन पेपर और भी जगह मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं मिलेगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ पे आपको 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे पुराने, आप वहाँ से देख पाएंगे। और उसके बाद सेकंड है कि वंस कैंडिडेट लॉग्ड इन विद रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ही शुड बी आस्क्ड वेदर ही वांट्स टू बाय पार्ट ए और पार्ट बी और बोथ। हालांकि मैंने पार्ट ए का किया था, तो मैंने जैसे ही लॉगिन किया पार्ट ए आया था। फिर सीधा सीधा ऑप्शन आया कि आपको पे करने का, UPI था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये भी नहीं बताया कि मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने बता दिया 50%, ऑब्वियसली उसके बाद बैंक चार्जेस भी लगाएंगे ये, तो दोनों चीज़ें, यानी कि ये 60 रुपये के आसपास में चला जाएगा, मान के चलिए इतने का आपको एक सैम्पल पेपर पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा, ये तो यही लग रहा है कि एक तो लॉकडाउन में किसी के पास पैसे नहीं है और ये ऊपर से हमें लूटे जा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना हम लोगों के लिए गलत हो रहा है। एक तो हम पहले से बेरोज़गार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो हम इस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, और ये लोग पहले से हमें ऐसे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हालांकि ये टोटल था जो मैंने आपको बताया। अब आगे का देख लेते हैं हम कि जो इन्होंने डेट दिया था कि आप जो रजिस्ट्रेशन डेट था वो 1 अक्टूबर से था, लास्ट डेट था 20 अक्टूबर, और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड की डेट है वो आज की है, आप देख सकते हैं वो आज की डेट है 10 नवंबर। और हम चलो कर भी लेते हैं। जैसे कि मैं इनका न्यू तो हूँ नहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे इनका यूज़र हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड में मैंने ऑलरेडी अपना पहले से ही कर रखा है, तो मैं सीधा लॉगिन पे जाता हूँ। लॉगिन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है अभी तक। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको सीधा प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपनी सारी यहाँ से डिटेल्स देख पाएंगे जो आपने भरी हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, मतलब हम इसको इतना सीरियसली लेके पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू है या किस लिए ऐसा हो रहा है। हालांकि मैं भी कंफर्म कुछ नहीं कह सकता, बट फिर भी बुरा लगता है क्योंकि हमने फॉर्म भरा है और अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें इनको पहले ही कंफर्म करना चाहिए था। बट अगर आपको इनसे कुछ क्वेरी है, आप चाहते हैं कि इनसे कांटेक्ट करें, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट एक बार कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया था बट कोई फ़ोन उठाता नहीं है, बट आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, शायद आपका लक में से ज़्यादा अच्छा हो, देन यू कैन ट्राई। तो आज का यही था सिंपली बताने के लिए। बाकी एक बार हम कल ट्राई कर लेंगे, हो सकता है कि कल आ जाए हमारा एडमिट कार्ड, या हो सकता है आज रात को 12 बजे के आसपास ये लोग वहाँ पे अपलोड करें हमारे एडमिट कार्ड्स, फिर हम देख पाएंगे। बाकी जो मैं बात कर रहा था टेस्ट सिटीज़ की, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से सिटीज़ हैं, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं, एक बार मैं खुद ही दिखा देता हूँ। ये रहे टोटल 74 सिटीज़ जहाँ पे इस बार एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, आप खुद देख पाएंगे। तो यही था जो आप लोगों को बताना था टोटल, कि इसको एक तो पहली बात गवर्नमेंट से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो लाइक जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वो तो आपको पता ही है, वो तो अलग से ही हैं। बाकी सीटेट तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही। हालांकि इन्होंने ग्रेजुएशन बेस पे किया है, अच्छी बात थी, बट एक प्रोफेशनलनेस तो उनको दिखाना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, ऐसे इन्होंने फॉर्म भरवा दिया, हमने पेमेंट कर दी, कुछ आता पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब क्या होगा। हम बस, और कुछ ख़ास इनके ये भी नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें, कुछ तो हिंट होना चाहिए था। और सैम्पल पेपर ये दे भी रहे हैं तो उसके भी 50 रुपये प्लस बैंक चार्जेस ले रहे हैं। और
ऑब्वियसली लॉकडाउन में तो किसी के पास पैसे नहीं है, अभी सब ऐसे ही परेशान है, सब जॉब के चक्कर में लगे पड़े और जॉब कहीं मिल नहीं रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बट एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। बाकी देखते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स अभी यहाँ पे एक लिंक छोड़ दूंगा मैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।